जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण में सब 2 श्लोक हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्य, ये विद्या राजाओं की है
रादर ये विद्याओं का राजा है। अति गुह्य है, गुह्यतम है, पवित्र भी है। पवेहे वज्रात्रायते इति पवित्रम। पवित्र शब्द की व्याख्या की गई है जो हमारे ऊपर मृत्यु रूपी भय का वज्र लटकती तलवार है, उससे हमें जो बचाता है वह पवित्र, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है, इसलिए उत्तम है। प्रत्यक्ष अवगमम है, यहीं आपको उसका असर दिखाई देगा। परोक्ष बात नहीं है कि ऐसा करो, इतने व्रत करो, इतने तप करो तो फिर स्वर्ग मिलेगा या तो अगले जन्म में अच्छा जन्म मिलेगा। नथिंग डूइंग, यहाँ रोक दो, ये इसी जन्म में यहीं मिलने वाला है इस विद्या का अध्ययन का फल। परोक्ष पदार्थ का वर्णन करते जाओगे तो कोई विद्वान है उसका खंडन मंडन करेंगे, कोई खंडन करेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, दूसरा जो है वो उसका मंडन करेगा नहीं ऐसा ही होता है। यानी ये सब बुद्धि का खेल होता रहता है। लेकिन यह ज्ञान प्रत्यक्ष अवगमम है, बिल्कुल जैसे हमें आँख के सामने ये सारा नज़ारा दिख रहा है वैसे ही इस ज्ञान का प्रकाश दिखेगा। धर्म के सुसंगत है, इससे राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है। सुसुखम कर्तुम, बिल्कुल सरल है करने में, आनंददायक है, आसान है। तो यह ब्रह्म विद्या है, वो कठिन नहीं है। हमारे एक संत ने तो ऐसा कहा है कि आपने घोड़े के ऊपर बैठे और उसके जो रकाबे उसमें पैर रखे और हाथ में लगाम पकड़ी और घोड़ा जैसे चला, इतनी आसानी से ब्रह्म ज्ञान होता है। और दूसरे किसी संत ने कहा कि आपके हाथ में गुलाब है, उस गुलाब को मसलना कठिन है, लेकिन ब्रह्म विद्या इससे भी सुगम है। इसकी अनुभूति के बारे में तंजना जी में बताएंगे, सो विल वेट टिल देन। अभी हमने गत सत्र में ये सारी बातों की चर्चा कर ली है, 2-3 सत्र से बात चल रही है। और गत सत्र में जाते जाते बात हुई थी कि नेक्स्ट टाइम पता नहीं क्या है, इस श्लोक को आगे बढ़ाएंगे या तो अगला श्लोक लेंगे। सिनेरियो कुछ ऐसा है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि गांव में एक सक्षम परिवार है, वहाँ शादी का माहौल है और बम्बई से बारात आने वाली है, आई है रादर। तभी गांव में बम्बई से बारात आती है तो उनकी खातिर भी अच्छी करनी चाहिए, तो भोजन में भी अच्छे अच्छे व्यंजन परोसने चाहिए। पंगत बैठी है और जो कन्या के पिता है तो ये भी पैसे टके सद्दर सुखी है, એટલે उनको भी लगा कि अच्छा अच्छा परोसना चाहिए। पड़ोस के शहर में कोई अच्छा हलवाई है जो बढ़िया बंगाली स्वीट्स बनाता है, तो उसके पास मलाई सैंडविच की ऑर्डर दे रखा है कि भाई वो ताज़ा ताज़ा फ्रेश मलाई सैंडविच हम परोसेंगे। मलाई सैंडविच वहाँ से निकली है, टेम्पो में डाल के ला रहे हैं और बीच में टेम्पो का कुछ इंजन में कुछ खराबी आ गई तो टेम्पो रास्ते में बिगड़ गया, तो देरी हो गई। और यहाँ तो भारत के लोग भोजन के लिए बैठ गए थे, भोजन हो गया, सभी मिठाइयाँ परोसी गई और भी फिर भी
यजमान उनको आग्रह करके कुछ ना कुछ खिला रहे हैं। फाइनली कुछ नहीं जमा तो एक राउंड गरम गरम भजिया का भी आ गया। इतने में ये बाराती सब तृप्त हो गए थे, बस अभी उठने की तैयारी में ही है पंगत में से, और इतने वो टेम्पो आ गया। अभी इतनी अच्छी मिठाई थी और बड़े चाव से बनवाई थी, और वो हलवाई भी बहुत अच्छी बनाता है, तो अभी उसको तो परोसनी चाहिए ना। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। सब कुछ हो गया, पंगत पूरी થઈ ગઈ, બધું જમાઈ ગયું। આ શ્લોકમાં જે કાંઈ જમવાનું હતું બધું જમી લીધું, પણ પાછી રસમલાઈ આવી, તો હવે તો પીરસવી પડે ને ભાઈ, અને હું તો પીરસણીયું, આપણું તો કામ જ છે। इसलिए हालांकि हमने इस श्लोक के ऊपर काफ़ी चर्चा की है, लेकिन कुछ अच्छी बात आई है तो वो यहाँ परोसने की इच्छा को रोक नहीं सका। भगवान यहाँ ज्ञान की बात कर रहे हैं। यह ज्ञान ऐसा है कि जो हमें संसार से मुक्ति दिलाता है, और यह बाकी सारे ज्ञान विद्याओं से अलग है, और इसलिए भगवान ने इसको राज विद्या का टाइटल दिया, किंग अमंग ऑल अदर डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज। इसको राज विद्या क्यों कहा गया? किसी रजवाड़े में सबसे बड़ा जो तेजस्वी होता है, द वन हु इज सेल्फ एफलगेंट, बराबर, वो राजा होता है। ऑल पावरफुल, बिल्कुल स्वयं प्रकाशित, वो राजा होता है। और शंकराचार्य जी ने इसमें जो राज शब्द है उसका अर्थ बहुत अच्छा बताया है। राज का अर्थ है टू शाइन, उजागर होना। तो जो राजा है वह अपनी पोजीशन की वजह से, अपनी सक्षमता की वजह से, जो भी है, बट वो अनूठा दिखाई देता है, ही स्टैंड्स आउट, और उसको किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो राजा है। अपनी शख्सियत से वो राजा है बस। वैसे आत्मा जो है वह भी स्वप्रकाशित है, राजा के जैसा। और यह आत्मज्ञान जो है वह स्वयं स्वप्रकाशित है, और इसलिए सभी प्रकार के ज्ञानों से इसको राजा कहा गया, किंग ऑफ ऑल द नॉलेज। क्योंकि बाकी के सारे ज्ञान को उजागर करने के लिए, टू इल्यूमिनेट दैट नॉलेज, हमें आत्मशक्ति की ज़रूरत पड़ती है, बराबर। क्योंकि हमारे अंदर जब तक वो चैतन्य है तब तक ही हम जिंदा हैं, ये शरीर है। जिस दिन वो चैतन्य से हमारा संबंध छूट गया उस दिन तो फिर हम मुर्दे हो गए, तो फिर कोई भी ज्ञान काम का नहीं है। तो जो भी ज्ञान है, जो भी विद्या है, उसको प्रकाशित करने के लिए, उसको उजागर करने के लिए हमारे आत्मा का जो प्रकाश है वही ज़रूरी है। तो बाकी के जो सारे ज्ञान है वह आत्म प्रकाश के द्वारा बुद्धिग्राह्य है। यहाँ यह जो ज्ञान है वह शंकराचार्य जी कहते हैं स्वयं राजते, इट इज़ सेल्फ एफलगेंट, स्वयं प्रकाशित है, इसलिए ये राजाओं का राजा है। बाकी के
सारी जो विद्याएं हैं उसमें ज्ञातृ, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद होता है। ज्ञातृ यानी जानने वाला, ज्ञान यानी जानने की प्रक्रिया, और ज्ञेय यानी कि जो जानने का ऑब्जेक्ट है वो। हमने इसी बात को, एक मिनट, लेट मी ट्राई टू कम बैक। सॉरी, हमने इसी बात को मांडुक्य उपनिषद में भी देखा था, और मांडुक्य उपनिषद में हमारी उसकी टर्मिनोलॉजी थी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा। परसों जो थे उनको पता है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस। यही बात यहाँ ज्ञातृ, ज्ञान, ज्ञेय के भेद के रूप में यहाँ कही जा रही है। इट्स अ डिफरेंस इन टर्मिनोलॉजी ओनली। अभी यहाँ ये जो ज्ञातृ, ज्ञान और ज्ञेय का जो भेद है वह ये बताता है कि हमारा जो भी अनुभव है वह सीमित है, मर्यादित है। हमें ये भेद के बारे में बात करनी है। कितना भेद है, क्या है, उसके बारे में चर्चा हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन यह जो ज्ञातृ, ज्ञान और ज्ञाता, ज्ञेय का जो भेद है वह हमें एक प्रकार की कमी बताता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी हम कहेंगे कि मैं ज्ञाता हूँ तो मैं वो ज्ञेय से अलग हूँ, बराबर। भगवद गीता का मैं ज्ञाता हूँ तो मैं भगवद गीता से अलग हूँ, और इसलिए मेरी वहाँ लिमिटेशन या तो कमी दिखाई देती है। और ये जगत इतना बड़ा है और इतने सारे ज्ञान की परिभाषाएं हैं और इतने सारी फैकल्टीज़ हैं कि इसमें से क्या सीखे क्या नहीं सीखे, यानी इस ज्ञान का जो महासागर, अफाट महासागर है, उसके सामने तो हम बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। यानी हमें अपना एक लिमिटेशन दिखाई दे रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हम तृणवत हैं, इनसिग्निफिकेंट हैं। अब ये भेद की अलग अलग कैटेगरीज बताई है, विल नॉट गेट इनटू दैट, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ। अभी ये जो लिमिटेशन जो हमारे में उसकी जो संज्ञा आती है, यानी वो फिर जाति की, उम्र की, रंग की, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, या तो मैं वर्स कम टू वर्स मैं मर्त्य हूँ, आई एम मॉर्टल, ये सारे जो लिमिटेशंस है वो हमें हमारे सामने आता है। और यह जो लिमिटेशन जो हमारी है, इस बात को समझिए, यह जो अल्पत्व हमें दिखाई देता है वही संसार में हमारे आने की वजह है। और ये बाकी सारी विद्याओं में ये लिमिटेशन दिखाई देता है। आप कोई भी विद्या है, कितनी भी सीखने की कोशिश करो, यू कैन नॉट रीच द टोटलिटी। जिस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं उस विषय के बारे में भी
जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले वह कहीं न कहीं अधूरी ही रह जाती है। तो जो ज्ञाता है वह ज्ञेय से अलग है, और जिस दिन ये पता चल गया कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के बीच में जो भेद है वो भेद यदि निकल गए तो हमारा जो अल्पत्व है वो मिट जाएगा। The limitation that we have inherited because of this division goes away. और तभी मुझे मालूम पड़ता है कि जो ज्ञाता है, ज्ञान है, ज्ञेय है, वह एक ही है, यानी कि वो मैं ही हूँ, मुझसे अलग कुछ नहीं है। ये आत्मविद्या जो है ये इन सारे भेदों को खा जाती है। विद्या आप कोई भी अर्जित करना चाहो, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी आपको दिखाई देती है। जो आपको आज मालूम है वो भी कल पता चलता है कि वो शायद अधूरा था या तो गलत भी था। विज्ञान की ही भाषा में बात करें तो एक ज़माने में साइंस यूज्ड टू थिंक दैट अर्थ इज़ फ्लैट, और वही विज्ञान ने आविष्कार करके बताया कि नो, अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, पृथ्वी सपाट नहीं है, पृथ्वी गोल है। तो कोई भी विद्या जो है या तो अधूरी होती है या तो उसके ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है अभी उसको भी चैलेंज करने लगे हैं कि भाई उसमें भी कुछ कमियां हैं। तो एक ज़माने में ऐसा लगता था कि दैट इज़ अल्टीमेट, इससे तो कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ऐसा वैज्ञानिक लोग मानते थे। लेकिन अभी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी कुछ न कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं। सिंपल एग्जाम्पल लें कि आपके सामने जो टेबल पड़ा है, बराबर, आप कहेंगे कि टेबल है, मैं कहूँगा टेबल नहीं है, वो लकड़ा है, इट इज़ वुड, इट्स नॉट टेबल, बराबर। तो मेरा जो टेबल का जो पहला जो ज्ञान था वो अधूरा दिखाई दिया, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा एनलाइटनमेंट हो गया, टेबल नहीं है तो लकड़ा है, लकड़े में से कुछ भी बन सकता है। और इसलिए कोई भी ज्ञान जो है वो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट नहीं होता। ये जगत इतना विशाल है कि यहाँ सभी प्रकार के जो ज्ञान की परिभाषाएं उपलब्ध हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, और आप एक को आत्मसात करने जाओ दूसरा अधूरा ही रहता है। इसलिए आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि मुझे इस विषय के बारे में पूरा पूरा पता है। एक बार हमारे शहनाई नवाज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, वहाँ उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात करी थी। इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि खान साहब, अभी बिस्मिल्लाह खान यानी कि संगीत शहनाई के सम्राट थे, यानी उनके आगे तो कुछ नहीं था। उनसे पूछा गया कि आपको कैसा महसूस होता है इस मुकाम पर पहुंचते हुए। तो बिस्मिल्लाह जी ने कहा कि संगीत की दुनिया अफाट सागर की तरह है, मैंने तो उसमें से मात्र एक आचमनी ली है। सी द ह्यूमिलिटी ऑफ द मेस्ट्रो, कि मैंने तो मात्र एक आचमन लिया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी विद्या जो है वह इन टोटालिटी आप आत्मसात नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कमियां उसमें रह जाती हैं। आत्मविद्या जो है वह कुछ ऐसी है कि जब ही वो प्राप्त होता है
तभी इट कम्स इन टोटलिटी। यानी आत्मा के ऊपर जो भी हमने नाम और रूप को आरोपित किए हैं वो सारे जब निकल जाएंगे, एंड व्हेन दैट कॉन्शियसनेस, चैतन्य, शुद्ध चैतन्य जब प्रकाशित होता है, सारे मैल निकल जाते हैं, उसका आनंद ही अलग है और वह पूर्णत्व में मिलता है। इट इज ऑलवेज अवेलेबल इन टोटलिटी। इसमें फिर कुछ अधूरा कुछ नहीं है। तो यदि कुछ भी एट्रीब्यूट रह गया उसके ऊपर तो वो विद्या अधूरी है। इसको अविद्या कहा गया, उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। तो ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में पार्शियल ज्ञान, पार्शियल नॉलेज इज नॉट पॉसिबल। इट कम्स इन टोटलिटी जब भी आगे, इसलिए राजविद्या है। बाकी की जो सारी विद्याएं हैं, मान लीजिएगा आप पीएचडी भी बन गए, पीएचडी बनने के बाद भी उसी को मालूम है कि उसको कितना मालूम है और कितना अध्ययन उसने किया है और उसमें से कितना उसकी समझ में आया है। उसने जो लिखा है थीसिस में, उसको भी बराबर उसने पूरा पूरा आत्मसात किया है कि नहीं उसका भी पता नहीं। मैं अपनी बात करूं, जयेश भाई विल वॉच फॉर इट। हमारे फाइनल ईयर केमिकल इंजीनियरिंग में होम पेपर आता था, तो प्रत्येक स्टूडेंट को एक विषय सब्जेक्ट दिया जाता है और उसके ऊपर आपको होम पेपर लिखना है। इट इज़ लाइक ए पीएचडी थीसिस के जैसा कुछ लिखना होता है। तो ऐसा मैंने भी लिखा था। एंड आई सिलेक्टेड ए रूट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। आईआईटी बम्बई की लाइब्रेरी में गया, उसी सब्जेक्ट के ऊपर किसी एक विद्यार्थी का लिखा हुआ थीसिस रेडीमेड मिल गया, उठाकर लेकर आया, सीधा मारो टोपो, बराबर। मैन्युफैक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड 3 टन पर डे का प्लांट डिजाइन करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो विद्या जो है, अभी उसमें जो भी कुछ अलंकार चढ़ाने थे वो सब करके गहने बहने लगाकर उसको सजा धजा कर दे दिया। कैलकुलेशन में जब भी वो 3 टन पर डे का जो रिएक्टर है उसको 1 आरपीएम पे घुमाना है, उसके लिए कैलकुलेशन की जो डिज़ाइन मैंने करी, उसमें मैंने कहा कि वो जो मोटर वो उसको 3 टन के रिएक्टर को घुमाएगी, दैट इज़ अ सॉलिड स्टेट रिएक्शन। और उसको घुमाने के लिए 1 आरपीएम को घुमाने के लिए जो मोटर चाहिए, वो मोटर की कैपेसिटी जो मैंने लगाई, सॉरी इट्स वेरी टेक्निकल थिंग, लेकिन मैं मेरे इग्नोरेंस को यहाँ प्रकट कर रहा हूँ। तो द कैपेसिटी ऑफ द मोटर विच आई डिजाइन वॉज 0.75 हॉर्स पावर। जब भी वाइवा में बैठा तो हमारे जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आए, उन्होंने पूछा कि ऊपर पंखा घूम रहा है उसका कितना हॉर्स पावर है, मालूम है क्या तुमको? 0.75 हॉर्स पावर की मोटर से तुम 3 टन का सॉलिड का रिएक्टर तुम घुमा रहे हो, कुछ अक्ल है क्या? कहने का तात्पर्य क्या है? यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर नॉलेज, अब कुछ अधूरा रह जाता है। और ये जो इग्नोरेंस हमारा जो है वो हमें खटकता रहता है, यानी कहीं ना कहीं वो कमी हमें दिखाई देती है, कमी हमें खटकती है। और ये आत्मा विद्या कुछ ऐसी है कि एक बार पूर्णत्व को पा लेंगे तो उसका आनंद ही अलग है। और ये डिससेटिस्फैक्शन क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे अहंकार को चुभता है। ये कमी हमें क्यों दिखाई दे? सी बेसिकली एवरी इंडिविजुअल, सभी को पूर्णत्व की ओर जाना है, बराबर। तो कई लोगों की फॉल्स ये भी रहती है। नॉर्मली आप अपने किसी भी मित्रों से या तो किसी भी संबंधियों से जाके कहना कि भाई हम तो भगवत गीता के क्लास में बैठते हैं
और बहुत मज़ा आता है, आप भी आइए, सुनेंगे तो अच्छा लगता है। तो सामने वाला क्या कहे, नहीं नहीं મને બધું આવડે છે, MBA મને બધું આવડે। यानी एवरीबडी, सबको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, यानी एवरीबडी हैज़ अ टेंडेंसी टू रीच दैट पूर्णत्व। सबको पूर्णत्व चाहिए, लेकिन यह जो पूर्णत्व MBA वाला है, दैट इज़ अ फॉल्सिफाइड पूर्णत्व। उसको मालूम नहीं है, लेकिन एक प्रकार की भ्रांति है कि मुझे मालूम है, और इस भ्रांति में हम मस्त हैं, आई नो एवरीथिंग। लेकिन अंदर से वो बात कहीं ना कहीं खटकती है, वो अधूरापन दिखता है कि ठीक है हम बोलते हैं मालूम है वगैरह, बट लेकिन व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट ऐसा पता चलता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये कमी है। ये जो अहंकार के ऊपर ये जो कालीमा छाई हुई है, वह उस सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसको प्रकट नहीं करती। और यह विद्या ऐसी है कि ये अंदर जो खटक रहा है, वो जो अपूर्णता जो दिखाई दे रही है, वो जो लिमिटेशन हमें दिखाई दे रही है सेल्फ की, वो निकल जाता है। इसलिए ये विद्या राजविद्या है। राजगुह्यम, जगत का कोई भी गुह्य से गुह्य, सीक्रेट से सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, बराबर है। हमारे यहाँ कहते हैं अमेरिका में कि ये CIA का जो दफ्तर है, दैट इज सपोज टू बी टॉप सीक्रेट, उनके पास सब कुछ एकदम सीक्रेट रहता है वगैरह वगैरह। लेकिन CIA के दफ्तर में भी, उनके कंप्यूटर में भी सेंध लगाने वाले हैं, यानी देयर सर्वर्स आर ऑल्सो, उसमें भी ये होता है। इन शॉर्ट, टू कट द लॉन्ग थिंग शॉर्ट, जगत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो सीक्रेट रह सकती है, गुप्त रह सकती है। और ख़ास करके हमारे बहनें इसको बहुत अच्छी तरह से सीक्रेट रखती हैं। मैं तुमको ही बताती हूँ और किसी को मत बताना, सीक्रेट है। फिर वो जाके दूसरे को बोलते हैं मैंने किसी को मत बताना, तुमको ही बोल रही हूँ, और शाम तक तो सारे गांव को पता चल जाता है, टॉप सीक्रेट। तो ये जो गुह्यता है वह बनी नहीं रहती है, क्योंकि जिसको मालूम है वह किसी ने किसी को बताया बिना रह नहीं सकता। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય કે બિલાડીના પેટમાં ખીર ખાટી થાય તો એના પેટમાં વાત રહે, बराबर। हमारे नज़दीकी फैमिली में एक दो व्यक्ति ऐसे हैं कि यदि आपको किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए या तो कोई भी बात आपको जाननी है, उनको फ़ोन करो तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कंप्लीट विथ ऑल डिटेल्स। ऐसे ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट सभी को के इसमें सर्कल में होते ही हैं। ऐसे ब्रॉडकास्टर के पास चले जाओ, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अभी यहाँ आत्मविद्या में हमें अपने बारे में ही पता करना है। एंड व्हेन यू नो अबाउट योर सेल्फ, अभी आप किसको जाके क्या बोलोगे कि मैं ये हूँ करके, बिकॉज वो जो ढूंढ रहा है वही वो है। मान लीजिए कि हमें अपनी आँख को देखना है, हमें मालूम है कि हमारे पास आँखें हैं, लेकिन आँख को हम देख नहीं सकते, जिससे हम विश्व को देख सकते हैं, जगत को देख सकते हैं, लेकिन इससे हम अपने आप को नहीं, यानी अपने आप को नहीं, आँख अपने आप को आँख नहीं देख सकती।
अब इस आंख को यदि आपको देखना है तो आप क्या करेंगे? आईना लेंगे, आईने में ही आंख देख सकते हैं। इसी तरह यदि हमें अपने आप को देखना है, मैं ब्रह्म हूँ ये देखना है, तो उसके लिए हमें शास्त्रों के अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि शास्त्र के जो शब्द हैं, शास्त्र में से जो हमारे सामने आता है, वो हमें अपनी झांकी करवाएगा। दैट इज़ लाइक ए मिरर। और जब इस मिरर में हम झांकेंगे तभी हमें पता चलेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तब तक इट इज़ अ टॉप सीक्रेट। जब तक आपने उस आईने में नहीं झांका तब तक आपको वो आँख दिखाई नहीं देती। जिस दिन आपने वो झांका तभी वो दिखाई देगा। और जो मूल्यवान है उसको तो गुप्त रखना ही पड़ता है। आपके पास बहुत महंगा गहना है, मान लीजिए कि कुछ बड़ा एक्सपेंसिव डायमंड का नेकलेस आपने बनवाया है और जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपये, तो क्या आप 2 करोड़ का वो नेकलेस पहन के आप बाजार में घूमने जाओगे, सब्जी लेने जाओगे? उसको तो तिजोरी में बंद करके रखोगे ना। इसी तरह यह जो ज्ञान है वो इतना अमूल्य है कि इसको बहुत अच्छी तरह से संभाल के संजो के रखा जाता है। इट इज़ नॉट displayed just like that. It is very very precious. और जो भी महंगी चीज़ें हैं, प्रेशियस चीज़ें जो है, उनको संभाल के ही रखनी पड़ती है। इट हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड। बैंक के लॉकर में जाके आप रखते हैं या तो बड़ी तिजोरी में रखते हैं आप। और यह ज्ञान भी ऐसा है कि जो बहुत प्रेशियस है, क्योंकि अपने बारे में है और इसलिए इसको आपके पास से कोई ले जा नहीं सकता। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इस सुभाषित में विद्याधन की महिमा गाई है। न चोरहार्यम, चोर चोरी नहीं कर सकता। न च राजहार्यम, राजा जिसको नहीं ले जा सकता। न भ्रातृभाज्यम, भाई उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकता, क्योंकि वो पैतृक संपत्ति नहीं है, वो अपनी संपत्ति है, आपने कमाई हुई है। सो भाई रिश्तेदार उसमें हिस्सा नहीं मांग सकते। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, उसका कोई वजन नहीं है। आपके पास नोटों का बंडल ढेर से पड़ा है सूटकेस पड़ के, तो सूटकेस का भी वजन होता है, इसका तो कोई वजन भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है, व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका जितना आप उपयोग करोगे उतना वो बढ़ता है। इसलिए विद्याधन को सभी धनों में मुख्य कहा गया है। वही बात यहाँ हो रही है, राजगुह्य राजविद्या, क्योंकि वो आपसे कोई ले नहीं जा सकता। पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्र जो है वो प्योरीफाई कर सकता है। जो पवित्र करने वाले जो एलिमेंट्स है, अग्नि है, अग्नि का दूसरा नाम ही पावक है कि जो पावन करता है, द वन हु प्योरीफाइज। आत्मज्ञान भी सबसे ज्यादा पावक है, उत्तम है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने कहा है कि यह ज्ञान एक ऐसा है कि जो जन्म जन्मांतर से संचित किए गए पाप और पुण्य सभी को 1 सेकंड में जला के खत्म कर देता है। मान लीजिए कि आपने कोई गलत काम किया, आपके मन में कहीं ना कहीं उसका अंदेशा तो रहता ही है कि भाई ये गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था। पता चलता है कि ये मेरी गलती हो गई, दिस वाज रॉन्ग।
दूसरों को भी मान लीजिए कि पता चला और आपके जो हितैषी है वो आपसे उन्होंने कहा कि भैया तुमने किया लेकिन अच्छा नहीं किया, इट वॉज नॉट करेक्ट, यू शुड नॉट हैव डन दिस। अभी ये जो गिल्ट का जो भाव है उसको आप निकालेंगे कैसे? गुजराती में कभी खबरदारे बहुत सरस बात करी थी, હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને पुण्यशाली बने छे। पछताने से, पछतावा करने से, यानी कि बाय एक्सप्रेसिंग द रिग्रेट कि भाई ये मेरी गलती हो गई। विपुल झरણું स्वर्गથી उतर्યું છે, स्वर्ग से आया हुआ बड़ा स्रोत है कि जिसके अंदर पापी भी डुबकी लगाकर पुण्यशाली हो जाता है। तो एक गलत कुछ हो गया, उसकी गिल्ट फीलिंग है। फर्स्ट द बेस्ट थिंग इज बता दो भाई मेरी गलती हो गई, एक्सेप्ट इट। और कोई क्या करेगा, थोड़ा ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट बुद्धिमान समझता है वो कोई स्केपगोट पकड़ेगा, नहीं नहीं इसमें गलती मेरी नहीं थी, वो उसने ऐसा किया ना, वो ऐसा नहीं करता था तो मैं ऐसा नहीं करता था, यानी ये मैंने नहीं किया है, वो समथिंग 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 हैज हैपेंड, उसकी वजह से ये मेरे से हो गया। जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर अल्टीमेटली चिल्ला चालू जो बम्बैया वर्ड है, मेरा बैड लक ही खराब था। अरे भाई बैड लक ही से खराब है, बैड लक क्या खराब, यानी मेरा नसीब ही खराब था। और ये गिल्ट जो है वो परमानेंटली जाता नहीं है। वैसे ही किसी ने हमें कुछ गलत कह दिया, अपमान भी कर दिया, तो जो सेंस ऑफ हर्ट जो है हमें जो चुभता है वो चुभन भी जाते, वो मुझे ऐसा कह के गया। हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे अहंकार के ऊपर आहत करती है। यह न्यूक्लियस है, सेंट्रल पॉइंट है, जो ये गिल्ट की जो भाव है उसको पकड़ के रखता है। और जिस दिन आत्मज्ञान हुआ उस दिन ये पता चलेगा कि आत्मा जो है वो कुछ करता नहीं है, वो अकर्ता है, इसलिए जो भी कुछ हुआ वो आत्मा ने नहीं किया, ये तो शरीर से हुआ है और मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये जो गिल्ट का जो भाव है वह इस आत्मज्ञान से भी निकल सकता है। विद दिस वी पॉज हियर। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी चर्चा को जारी रखते हुए, क्योंकि मलाई सैंडविच आधी ही परोसी गई है, बाकी आधी बाकी है। जय श्री कृष्ण।